आपको इसको देख के लगेगा कि ये एक ही मेडिसिन की शॉप से लिए हुए हैं। देखेंगे आप, ये अमृत जो है फार्मेसी, ये इसका यहाँ पे ये पॉलिथीन आप देखेंगे, और ये भी सेम अमृत फार्मेसी का। जो दवाइयों की दुकानें हैं यहाँ पे लूट खसूट का धंधा जो है वो चल रहा है। जहाँ तो डॉक्टरों की मिली भगत है। ये अगर आयुष्मान वालों के पास ये दवाई होती मेरी, आई ड्रॉप है ये। हाँ आई ड्रॉप है, ये 30 रुपए की आती, लेकिन मुझे 440 रुपए की ये दवाई मिली है, 440 रुपए की। ये देखेंगे आप, डिस्काउंट करके इनको 440 रुपए में मिली है, हालांकि प्रिंट इस पे 514 रुपए है। 514 रुपए। ये वाला होगा। हैं? एक ये बिजली ऊपर से जीवता का फोटो है। अच्छा, जो नहीं है आपके पास। नहीं है ये। अच्छा ये है। नहीं है ना ऊपर वाला ये फिर तूने की कितना की बॉक्स भेजे थे उसके बाद एक की पता अच्छा, की है भेजी था। अच्छा ये खत्म ही जैसा गैस वाला। गैस वाला बिल्कुल नहीं। एरिया वाला नहीं, कोई और मिले ना, एरिया वाला सॉल्ट करना। अच्छा ये ना। सर ये जो एंड विटोप्राइड एरिया वाला मिले। अच्छा सफर एक्सीडेंट ये मिले। है कटो सारी ये रेट सेम होना नहीं। इधर सारा लखनऊ से बादाम दे ये लिखी दी है। स्टॉकिंग सर तो 12 में तो ये पर भी टैबलेट ये टैबलेट नहीं लिखी सर, स्टॉकिंग लिखी थोड़ी को तुम 12 लानी और उसमें लिखी है तब पीछे ये थोड़ा ये लिखी है एक गोमी लास्ट से फ्लोना जी का सैंपल लगी एक पत्ता दे दो सर बस। पिछले काम तो बोल पिछले काम तो बोल ये सो है यार कि बड़ी नारे और काम ये जल्दी स्टार्ट कर काम और ये जल्दी स्टार्ट कर काम। अच्छा ये है कैसे डेट भैया 2 काम भैया अल्फाज लिख दो ARFZ। ये ना अब मेरे को इसमें से बताना कौन कौन सी दवाई नहीं है ना, तो थोड़ा उसके पीछे लिख देना मेरे को। इसको मैं स्टार कर दूं तुझे नहीं मिली। हाँ वो ठीक। शायद पहले भी होगी ठीक है डाल दी इसमें नहीं तो पीछे वाले जो लिखा है प्राइस। अच्छा तो मैं उसको फिर भी कर देता हूँ तो उसकी डोज अलग हो। ये देखो ना ये भी 430 ये कितनी चाहिए? दो ये क्यों थैंक यू। ये वाली कहाँ से मिलेगी? ये जो ये कहाँ से मिल जाएगी जो नहीं मिली? ये कहाँ से मिलेगी जो नहीं मिली? ये वाली मिलती है वो रिप्लाई किए वो देख लो आगे पीछे दोनों साइड वो भी है।
दूसरे नंबर वाली ये ना यहाँ से लेके नीचे तक सारी दवाइयाँ देखो जरा कितने की बनेगी, किसी के लिए लेनी है ज्यादा पड़ जाएगा है? नहीं ले तो ली है, ये वाली नहीं है उनके पास। नहीं है हाँ ये कुछ मिल गई ना वहाँ पे, बाकी ये वाली नहीं मिल रही। ये नहीं ये अमृत से बता करो, ये अमृत से ये मेडिसिन हमको अमृत से ही मिलेगी। तो अभी आप देख सकते हैं आयुष से हमने जो है ये दवाइयाँ खरीदी हैं, लगभग 29 किस्म की ये दवाइयाँ थी अलग अलग, और ये बिल है इसका 1100 कुछ रुपए की ये दवाई बनी है। 29 किस्म की दवाइयाँ थी, जिसमें से 16 टाइप की दवाइयाँ जो हैं वो इनके पास आयुष वालों के पास नहीं थी, और जितने की ये दवाई आई है सारी आयुष वालों से, यही दवाई अगर हमने अमृत वालों से लेनी होगी तो 3 गुना 4 गुना रेट पे हमें ये दवाई मिलेगी जो आयुष वालों के पास नहीं है। तो आपको और भी कुछ दिखाना चाहेंगे। अभी हम एम्स हॉस्पिटल में मौजूद हैं और जन औषधि केंद्र जो यहाँ पे है, जो गरीब लोग हैं उनको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, बेनिफिट होता है, क्योंकि दवाइयाँ बहुत सस्ते रेट पे मिलती हैं। और वहीं अगर हम बात करें, ये आप मेरे हाथ में बिल देख सकते हैं, ये जन औषधि केंद्र का है। 29 किस्म की दवाइयाँ जो हैं वो हमने लिखवाई थी, किसी पेशेंट के द्वारा मांगी गई थी, मंगाई गई थी, और सिर्फ 13 किस्म की दवाइयाँ जो हैं इनके पास मिली हैं, और 16 टाइप की दवाइयाँ जो है इन्होंने कहा है कि आप दूसरी दुकान से ले लीजिए। और ये जन औषधि की जो दुकान है वहाँ से हमने ये दवाइयाँ खरीदी है, देख सकते हैं आप। पैकिंग जो है वो अमृत फार्मेसी की जो है वो दी गई है, क्योंकि प्रमोशन जो है वो अमृत की जा रही है। अब क्या कुछ पूरा मामला है, हम कोशिश करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से भी जानने की कि जन औषधि अगर है गरीबों के लिए तो क्यों नहीं मेडिसिन जो है प्रॉपर वहाँ पे मिल पा रही है। और रास्ता दिखाया जा रहा है कि आप वीडियो में भी देखा होगा आपने, बहुत सारे कस्टमर्स आ रहे हैं जो दवाई लेने के लिए वहाँ पे, उनको ये कहा जा रहा है कि ये है, ये नहीं है, ये आपको साथ वाली दुकान से मिल जाएगा। तो क्या कारण है, अगर जन औषधि केंद्र यहाँ पे खोला गया है, एम्स हमारा जम्मू का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पे लोग आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, अटेंडेंट्स आते हैं, तो सुविधा प्रॉपर क्यों नहीं मिल पा रही है। तो कोशिश रहेगी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी बात हो सके। तो आपको पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। हमारा फर्ज बनता है पूछना, नहीं मिल सकते वो अलग चीज है, बाद में बोलेंगे आपने पहले हमें पूछा क्यों, नहीं बताया क्यों। नहीं आपके कैमरेज में हम आ गए, हमने अपना फर्ज निभा दिया। अभी आप ये बताओ, आप आए, मैं स्टोरी कवर करने आया हूँ। अच्छा आप स्टोरी कवर करने आए? मैंने कर भी ली है आधी स्टोरी। अच्छा, अब मेरे को खाली उनका वर्जन लेना है कि आपका क्या है इसमें। आपने कहाँ की स्टोरी कवर की है वो मैं उन्हीं को बताऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने तो अपना फर्ज निभाना है, बाकी मर्जी अपनी है, मिलते नहीं मिलते। बाद में हम पे भड़क जाते हैं ना, बाद में बोलते हैं यार आप तो वन साइड स्टोरी करते हो, एडमिनिस्ट्रेशन की आप बोलते नहीं हो, सुनते नहीं हो क्या है क्या नहीं है, तो इसलिए हमारा फर्ज बन जाता है पूछना। एक मिनट सही मैं पहली बार आया इधर। कौन से उससे? न्यूज़ शहर इंडिया। न्यूज़ शहर इंडिया। न्यूज़ शहर इंडिया जम्मू का ही है, बाहर का? जम्मू का ही। मेरा नाम अरफाज देंगे, मैं मीडिया से हूँ। हम कुछ कंप्लेंट्स आ रही थी यहाँ से कि आयुष जो दुकानें हैं ना आपकी बाहर, वहाँ पे दवाइयाँ जो है पूरी नहीं मिल पा रही हैं। 29 तरह की दवाइयाँ मैंने खुद खरीदी हैं, ये इसमें पड़ी है, बिल इसमें पड़ा हुआ है। सबसे बड़ी चीज है कि हम आयुष से दवाई ले रहे हैं, एक प्रधानमंत्री की एक स्कीम है, तो प्रमोशन हम अमृत की क्यों कर रहे हैं?
आयुष ब्लॉक अलग चीज है, अमृत फार्मेसी अलग चीज है। वो अमृत फार्मेसी ही है जहाँ से आपने ली है, वो आयुष नहीं है। वो अमृत फार्मेसी है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ही है। आयुष अभी स्टार्ट हुआ ही आयुष नहीं। ब्लॉक अलग है, अमृत फार्मेसी अलग है। आप दोनों को मिक्स कर रहे हैं। मिक्स तो उन्होंने करके दिया ना। क्या चीज? अमृत फार्मेसी अलग चीज है, जो फार्मेसी है वो अमृत फार्मेसी ही है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आया हुआ है। और आयुष ब्लॉक अलग है, वो मिक्स नहीं हो सकता। वो आयुष अलग है और वो अलग है। जो अभी बात करें ना आयुष वगैरह की, आयुष हमने बिल्डिंग बनाई है, बट आयुष का भी हमें स्टाफ नहीं है, आयुष का भी प्रॉपर नहीं चल नहीं, वो रहा है। इलाज तो अलग चीज है ना, वहाँ पे जाके इलाज करवाएंगे। हाँ, जैसे medicine शालामार में, मिलती है। जहाँ पे हाँ, शालामार में हाँ, medicine मिलती मैं है। बोल रहा हूँ कि मेडिसिन वाली दुकान जो आपकी है, वो अमृत हाँ, फार्मेसी ही है। आयुष है ही नहीं हमारी। ऊपर लिखा हुआ है ना उस पे आयुष नहीं। मेडिसिन वगैरह, आयुष दुकान के बाहर। कोई नहीं है सर। हैं? अमृत फार्मेसी है, अमृत फार्मेसी का ही बोर्ड लगा है वहाँ पे। एक अमृत फार्मेसी, एक जन औषधि केंद्र है। हाँ, जन औषधि। हाँ। यही दो आयुष है। जन औषधि। आयुष है ही नहीं। तो जन औषधि से मतलब फिर ये अमृत वाला मतलब पैकिंग मिलेगा, चलेगा? नहीं मिल सकती है। मैं लेके आ रहा हूँ, आप बोलो नहीं मिल सकती। ये देखो ना आपके सामने है। जन औषधि केंद्र अलग है, हाँ। अमृत फार्मेसी हाँ। अलग है। क्या बता, वो मेडिसिन उनके पास नहीं हो तो वो उन्होंने आपको अमृत फार्मेसी से मैं वहां पे गया ही नहीं लेने के लिए। मेरे को बोला गया, मैंने 29 टाइप की दवाई मेरे पास लिखी हुई थी। 13 टाइप की दवाई मेरे को जन औषधि से मिली है, 16 टाइप की दवाई मेरे को अभी भी नहीं मिली है। और ये 1100 की मिली है, वो मेरे को कम से कम भी 4-5 हजार की मिलेगी। बिल दिखा दीजिए। ये तो जन औषधि केंद्र पे बिल है। हाँ, तो मैं अभी तो वही बोल रहा हूँ। तो ये तो सिर्फ जन औषधि का ही है। मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, ले मैं रहा हूँ जन औषधि से। प्रोडक्ट मेरे को बाहर वाला ये लिफाफा प्रमोशन जो करवाई जा रही है, वो करवाई जा रही है अमृत की। यहाँ पे दो। प्रमोशन क्यों होगा? आई थिंक उन्होंने पॉलिथीन यूज कर दिया होगा। और अमृत फार्मेसी भी ये नहीं कि आपको महंगी दे रहे हैं। जन औषधि में मेडिसिन से रिलेटेड देते हैं, अमृत फार्मेसी भी आपको डिस्काउंटेड प्राइस में देते हैं। वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है। वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का मैंडेट है कि हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अमृत फार्मेसी होनी चाहिए। देखो, ये कोई प्राइवेट नहीं है। मैंने अपना फर्ज निभाया। मैं चाहता मैं वहीं से वापस जा सकता था, मैंने वहां से स्टोरी अपनी कवर कर ली, जो भी करना था। मेरा फर्ज बनता है कि एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की जाए। कल को आप ये ना बोलो कि यार हमारे पास क्यों नहीं आए। ठीक है, आप एक राइटिंग में दे दीजिए। मैं राइटिंग में कुछ नहीं दूंगा। मैं क्यों दूंगा राइटिंग में? मैं अपना फर्ज निभाने आया हूँ। बात करनी है कीजिए, नहीं करनी है तो कोई दिक्कत नहीं। वो तो सर नहीं, आप गलत वे में ले रहे हैं। मेरे 2 सवाल है, मैं गलत वे में नहीं। मेरे 2 सवाल है। एक तो 29 तरह की दवाई मैं लिखवा के लाया हूँ, मेरे को 13 टाइप की दवाई मिल रही है, बाकी के लिए मैं कहाँ जाऊँ? एक गरीब आदमी कहाँ जाएगा? मेरे पास जो सवाल आए। दूसरा ये है कि अगर मैं जन औषधि से दवाई ले रहा हूँ तो मैं अमृत की क्यों प्रमोशन करूँ? अमृत की प्रमोशन कैसे हो सकती है? प्रमोशन हो गया अगर वो एक प्राइवेट एंटिटी हो और वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वो पैम्पलेट बांटे, वो प्रमोशन। ये प्रमोशन नहीं है। नहीं, मैडम ने 3 बार कहा, बोला आपने अमृत से दवाई ली है। ये मेरी बात पे यकीन नहीं करती। आपने बिल देखा तब आपने बोला कि जन औषधि है। अब प्रमोशन किसकी हो रही है? प्रमोशन किसकी हो रही है? वो भी आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे देते हैं। ये नहीं कि वो मतलब आपको एक्सीड प्राइस। जिस रेट पे मेरे को ये मेडिसिन मिली है, इसी रेट पे वो भी मिल जाएगी जो बाकी वाली ये 13 मेडिसिन मेरी रहती है। मतलब जैसा रेट मेरे को यहाँ पे पड़ा है, वही सेम रेट वहाँ पे भी पड़ेगा। अमृत फार्मेसी में भी आपको डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट नहीं, मतलब वही रेट पड़ेगा, मतलब नॉर्मल रेट जो एक गरीब के लिए अफोर्डेबल होता है। ऐसा नहीं है ऐसा कि नहीं है। उसकी प्रमोशन हो जाएगी तो वो बहुत ऊपर जाएगा। दोनों चीजें सेम है और मैंडेटरी है, हॉस्पिटल में होना चाहिए, और दोनों के प्राइस डिस्काउंटेड में होते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट ने किए होते हैं। और वो फिक्स ऐसा प्राइसेस नहीं होते है हैं, कि हम गवर्नमेंट की उसका- तरफ से आए होते हैं। वो हम बाकायदा हमारा एमओयू हुआ है उनके साथ। वो तो स्टैंडर्ड दवाइयाँ होती है ना, वो इस रेट पे कहाँ दे पाएंगे? नहीं, स्टैंडर्ड ऐसा दवाई। नहीं है। मैं तो जब भी लेती हूँ मैं अमृत फार्मेसी से अपनी दवाई जैसे लेती एक हूँ। बेंचमार्क होता है ना कि आप इसके ऊपर नहीं बेच सकते, वैसे वो प्रीसेट बेंचमार्क है। वो मिनिस्ट्री से आया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से आया हुआ है। वो उसके ऊपर वो जा ही नहीं सकते, उनका सिस्टम ही नहीं उठाएगा। वो एक प्राइवेट एंटिटी नहीं है कोई कि वो अपना बिजनेस पे एमआरपी पे बेच देगा या कभी कभी उससे एक्सीड भी करता है।
उनका सिस्टम ही नहीं उठाएगा, वो मिनिस्ट्री से उनका सेट है। फिर जन औषधि को क्यों रखा गया है? सर दोनों मैंडेट है मिनिस्ट्री पे। कभी अगर वो दवाई वहां नहीं मिलेगी वो वहां मिल जाए, वो मतलब पेशेंट की सहूलियत के लिए कि वहां ना मिले तो आपको वहां अमृत मिल फार्मेसी से भी सस्ती दवाई मिलेगी, वहां से भी आपको महंगी नहीं मिलेगी। अब मेडिसिन पे अगर आप सेम चीज बाहर लेंगे वो आपको बाहर से महंगी, जैसे बाहर आउटसाइड से लेके वो आपको एमआरपी पे देंगे। अमृत फार्मेसी ऐसा नहीं कर सकता, उनके प्री सेट बेंचमार्क्स हैं कि आप इतने प्राइसेस पे बेच सकते हैं, इससे ऊपर एक्सीड नहीं कर सकते आप। वो हमारा पूरा मिनिस्ट्री की तरफ से एमओयू आया हुआ है। ठीक है, हो जाता है कभी कभी। आयुष जो है सर वो ये है कि जो वॉकिंग पेशेंट आते हैं वो पहले आयुष बिल्डिंग में जाते हैं, अगर उसका लगे कि वो ज्यादा सीवियर है तब जाके हम उसको मेन ओपीडी में लाते हैं। तो आयुष जो आयुष का कोड है वो हमारा ब्लॉक है, नहीं screening वो मैं OPD समझ गया, वो मैं समझ गया। वो शालामार में भी है ना हमारा डायरेक्टर साहब, उसके आयुष के तो वहीं पे बैठते हैं ना, अभी यहाँ पे थोड़ी वहीं पे बैठते हैं। वो जो आप बोल रहे हो वो आयुष्मान भारत का है। अच्छा, ये आयुष अलग है? ये आयुष ब्लॉक अलग है हमारा। अच्छा, ये आयुष ब्लॉक हमने स्क्रीनिंग ओपीडी रखी है, जैसे आप वॉकिंग हमारी स्वास्थ्य ऐप से ओपीडी की अपॉइंटमेंट बुक होती है, बट हम किसी पेशेंट को मना नहीं करते। सपोज आप बिना अपॉइंटमेंट के आते तो हम उनको पहले आयुष ब्लॉक में भेजते हैं। अच्छा, वहाँ पे डॉक्टर्स बैठते हैं, स्क्रीनिंग ओपीडी होती है। अगर वो वहां से मतलब ठीक हो जाए तो वहीं से हम उनको भेज देते हैं। जिसका एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए होता है या ज्यादा कुछ सीरियस होता है उनको मेन ओपीडी में भेजते हैं। वो हमारी स्क्रीनिंग ओपीडी चल रही है वहाँ पे आयुष ब्लॉक में, वो मेडिसिन से रिलेटेड कुछ नहीं है नहीं, वहाँ पे। अच्छा, जो आप बोल रहे हो वो आयुष्मान भारत का अलग से मेडिसिन काउंटर होता है हॉस्पिटल में, वो आप बोल रहे हो। नहीं नहीं, वो है ना शालामार हाँ, हॉस्पिटल, जहाँ पे दवाइयाँ मिलती हैं ना ना, पूरा हॉस्पिटल पूरा ब्लॉक बना हुआ है, वहाँ पे इलाज होता है ना वहाँ हाँ, पे। वो आयुष्मान भारत हाँ, का कार्ड लगता है, हाँ, वो सब अभी यहाँ पे नहीं है, नहीं क्योंकि है, अभी कुछ महीने ही हो गए सर एम्स को शुरू शुरू हुए, है। और एम्स किसी की ब्रांडिंग या नहीं ये सब नहीं करेगा। नहीं, अब क्योंकि डिपार्टमेंट आता है ना तो नहीं, उसको लेकिन पूछना आपने जरूरी है, ठीक है ना? ये वाला ये पॉइंट हम चीज जो पेश आपने करेंगे कि पॉइंट एंगल आपने जो ये पॉइंट बोला कि पॉलिथीन या कैरी पॉलिथीन बैग्स खींच उनके के ये वो हमारे होने लिए चाहिए, कंसर्न है कि नहीं वो तो हम डेफिनेटली रेज करेंगे। बट मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि अमृत फार्मेसी से हमारा एक आपको फीडबैक महंगी नहीं फॉर्म भी मिल होता रही है, फीडबैक वो फॉर्म पेशेंट्स के लिए। तो सर तो पेशेंट ही होगा ना कोई तभी दवाई ले रहे। आप नहीं, चलो कोई बात नहीं, वो फीडबैक करेंगे, लोग करेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक यू। भैया ये लिखा है ना, इसे पता, ये वाला देना। हाँ, एक ये भी दे देना।
अरफाज ARFAZ कितने हो गए? दोनों डाल दी ना? कौन सी है? अभी हम एम्स के बाहर मौजूद हैं और आप मेरे हाथ में ना ये 2 पॉलीथीन देख रहे होंगे। आपको इसको देख के लगेगा कि ये एक ही मेडिसिन की शॉप से लिए हुए हैं। देखेंगे आप, ये अमृत जो है फार्मेसी, ये इसका यहाँ पे ये पॉलीथीन आप देखेंगे और ये भी सेम अमृत फार्मेसी का। लेकिन इसमें फ़र्क पता क्या है? इसमें फ़र्क ये है कि इसमें जो दवाइयाँ हैं वो जन औषधि की हैं, जो प्रधानमंत्री जी की एक स्कीम है जिसकी वजह से करोड़ों लोगों को, जो गरीब लोग हैं उनको इसका बेनिफिट मिलता है और सेम दवाइयाँ जो हैं आपको सस्ते दाम पे मिलती हैं। और इसका प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा। ये बिल देखेंगे आप, ये जन औषधि केंद्र से हमने दवाई खरीदी है एम्स के अंदर जो मौजूद है। और ये देखेंगे आप 13 किस्म की दवाई यहाँ पे इसमें हमें मिली है। हालांकि हमने जो डिमांड दी थी वो 29 किस्म की दवाइयाँ थी और 29 किस्म की दवाइयों में से आपको 13 किस्म की दवाइयाँ यहाँ पे मिली हैं और बाकी जो 16 किस्म की दवाई है वो कहा गया कि आप दूसरी शॉप से ले लीजिए। तो ये आप देख सकते हैं। और जो बाकी 16 किस्म की दवाई लेनी थी हमने, उसमें से हमने ये अमृत वालों से लिया है जिसमें पैकिंग अमृत की है, बहुत अच्छा है। लेकिन ये अगर जन औषधि है तो इसमें जन औषधि का ही पैकिंग होनी चाहिए थी, जो कि नहीं थी। ये आप देखेंगे अमृत वालों का बिल है, ये हमें मिला है यहाँ पे और इसमें कुछ डिस्काउंट भी दिया गया है। ये आप देख सकते हैं 140 रुपये का जो पत्ता था वो हमें यहाँ पे लगाया गया है 51 रुपीज़ का, और जो 137 वाला पत्ता था वो 67 रुपीज़ का लगाया गया। हाँ, डिस्काउंट ठीक है लेकिन उतना भी नहीं है कि उसका मुकाबला कर सके, जन औषधि का मुकाबला कर सकते हैं। हमारे साथ राजेश पड़गोत्रा जी मौजूद हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता हैं। इनसे बात करते हैं ये कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को। राजेश जी, आप डिस्ट्रिक्ट सांबा के ही रहने वाले हैं, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी शायद ये हॉस्पिटल पड़ता है। कैसे देखते हैं ये जो कंप्लेंट्स आ रही थी कि जो यहाँ पे जन औषधि की दुकान है वहाँ पे प्रॉपर मेडिसिन लोगों को नहीं प्रोवाइड की जा रही है, कैसे देखते हैं? आपके पास भी ये कंप्लेंट्स आई है? हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि आज अचानक ही आप भी मुझे मिल गए यहाँ पे एम्स विजयपुर में। मैं तो खुद अपनी आंखों को चेक करवाने के लिए यहाँ पे आया था। तो ये देखिए मेरा ये है राजेश पड़गोत्रा, मैं खुद चेक करवाने के लिए आया था। और इससे पहले भी मैंने अपने फादर को यहाँ पे चेक करवाने के लिए मैं आया। तो जब दवाई लेने की बात आती है तो यहाँ पे एम्स के जो अंदर जो केमिस्ट शॉप हैं, एक तो आयुष्मान वालों की केमिस्ट शॉप है और दूसरी अमृत वालों की शॉप है। जो आयुष्मान वालों की शॉप है केमिस्ट शॉप, तो अमूमन लोगों की, पेशेंट की यही राय रहती है कि दवाई जो है वो सस्ते दाम पे वहाँ पे आयुष्मान वालों से मिल जाएगी और लोगों को फायदा होगा। लेकिन देखने में हमें ये आया, मेरे साथ खुद बीता है कि जब भी हम आयुष्मान वालों के पास जाते हैं दवाई लेने के लिए, हम गए, मैक्सिमम 99% लोगों को वो कहते हैं कि अमृत वालों से ले लो। इतना गोरख धंधा ये दवाइयों में चल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि लोग जो है वो लूटे जा रहे हैं। यहाँ पे एम्स में लोग जो है वो पुंछ के यहाँ पे आ रहे हैं, अर्जोरी के यहाँ पे आ रहे हैं, उधमपुर के, दूर दराज के, इवन के हिमाचल प्रदेश के लोग जो हैं वो इस एम्स में जो है वो दिखाने के लिए आ रहे हैं। एक तो 1.5 साल हो गया है इस एम्स का प्रधानमंत्री जी द्वारा इनाग्रेशन किए हुए। यहाँ पे अभी भी 50% जो इलाज है वो यहाँ पे नहीं हो रहा है। स्टाफ की कमी है, स्टाफ की भी कमी है और इंस्ट्रूमेंट जो यहाँ पे मशीनरी है ना वो नहीं है। अच्छा। और दूसरा, जो दवाइयों की दुकानें हैं यहाँ पे लूट खसूर का धंधा जो है वो चल रहा है। जहाँ तो डॉक्टरों की मिलीभगत है, जहाँ जो एम्स की जो हेड है वो जहाँ पे जो है वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कौन इसके पीछे कौन है? तो लोग जो है वो लूटे जा रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि एम्स जो है वो गरीब लोगों के लिए बना है। हालांकि
जो एम्स होता है ये बहुत बड़ा दायरा है, बिल्कुल। ठीक है। तो हमने ब्लड टेस्ट करवाना था, मैंने खुद शुगर का, तो 1020 रुपया उन्होंने टेस्ट का अंदर लिया एम्स में 1020 रुपया ब्लड टेस्ट का। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं प्राइवेट में दिखा रहा हूँ या गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में दिखा रहा हूँ। इससे तो बाहर जो है वो सस्ता ले रहे हैं, तो मुझे एम्स का क्या फायदा। इसलिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन जो है वो एम्स आता है। ये जन औषधि जो यहाँ पे खोला गया है, जिसका पर्पज ये था कि गरीबों को इसका बेनिफिट मिल सके, गरीब जो है वो लुटे ना। अब जो अफोर्ड कर सकता है वो तो कहीं से भी ले लेगा, लेकिन जो लोग अफोर्ड नहीं करते, दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं, गरीब लोग आते हैं, अब जिसके पास पैसा है वो स्टैंडर्ड दवाइयाँ भी ले लेगा, महंगी दवाई भी ले लेगा, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो कैसे मतलब दूसरी दुकान से दवाई ले लेंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा, उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मजबूर किया जा रहा है कि आप अमृत वालों से दवाई लीजिए। ये अगर आयुष्मान वालों के पास ये दवाई होती मेरी, आई ड्रॉप है ये, हाँ आई ड्रॉप है, ये 30 रुपए की आती, लेकिन मुझे 440 रुपए की ये दवाई मिली है, 440 रुपए की। ये देखेंगे आप डिस्काउंट करके इनको 440 रुपए में मिली है, हालांकि प्रिंट इस पे 514 रुपए है। 514 रुपए और आप डिस्काउंट करके इनको 440 की मिली। एक गरीब कैसे अफोर्ड करेगा, जबकि यही आई ड्रॉप आपको ये आयुष्मान से या जन औषधि से आपको 30 रुपए या 40 रुपए में मिल जाता, तो मुझे फायदा होता, जाने के पेशेंट को फायदा होता। लेकिन हम लूटे जा रहे हैं, किसके पास जाएं? क्योंकि जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के अंदर तो एम्स आता नहीं है, ना ही इनके डॉक्टर आते हैं, ना इनकी एडमिनिस्ट्रेशन आती है, तो ये केंद्र सरकार के अधीन है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे माननीय जेपी नड्डा साहब से कि कृपा करके, आपने 1.5 साल से तो उद्घाटन कर दिया, यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने वेलकम भी किया हमने, क्योंकि एम्स हमारे लिए बना है, लेकिन जो फैसिलिटी पेशेंट को मिलनी चाहिए, हमारे लोगों को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है। किसके पास फरियाद करें? और आपके माध्यम से हम ये कहेंगे कि अगर हमारी आवाज प्रधानमंत्री तक पहुंचेगी तो कृपा करके वो इसका कॉग्निजेंस ले, संज्ञान ले कि आपकी स्कीमें ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंच रही हैं, गरीबों तक नहीं पहुंच रही हैं। हम किसके पास जाएंगे? कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पे तो अब जब इंटर करना होता है ना, एम्स का गेट इंटर करना होता है, तो यहाँ पे 15 मिनट यहाँ पे जो है वो वेस्ट कर देते हैं, और उसके बाद जब अंदर जाना है तो रिसेप्शन में जो है वो आधा घंटा वेस्ट कर देते हैं कि आप पहले इंटर करो, कार्ड बनाओ, ये करो, वो करो, पर्ची, यानी कि 1 घंटा जो है वो हमारा इंटर करने में वेस्ट हो जाता है। पेशेंट कैसे दिखाएगा, कब दिखाएगा? तो जब अंदर जाएगा तो तब तक जो लाइनें जो है वो 200 के करीब पहुंच जाती हैं। तो पेशेंट जो दूर दराज से हैं वो खजल हो रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है केंद्र सरकार से कि कृपा करके यहाँ पे मॉनिटरिंग की जाए, यहाँ पे एक टीम ऐसी यहाँ पे जो है वो गठित की जाए जो यहाँ पे मुआयना करे और लोगों की राय ले, ताकि लोग जो है वो सफर ना करें। बिल्कुल। तो राजेश पड़गोत्रा जी हमारे साथ बात कर रहे थे, जो कि कंटेस्टिंग कैंडिडेट थे विजयपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पे। और आप देखेंगे प्रमोशन जो है, ये जन औषधि का जो ये पूरा यहाँ पे लिफाफा भरा गया है, जो पॉलिथीन भरा गया है, इसमें हमसे प्रमोशन जो हम बाहर लेकर के जाएंगे, लोग देखेंगे वो कहेंगे कि अमृत वाला है, क्योंकि प्रमोशन जो है अमृत वालों की यहाँ पे करवाई जा रही है। एक तो इस तरफ संज्ञान दिया जाए, दूसरा अगर जिस किसी के पास भी कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे जन औषधि का मेडिसिन प्रोवाइड कराने का, अगर वो प्रॉपर नहीं करवा सकता है, अगर बख्शीनगर में 2-2 जन औषधि केंद्र हो सकते हैं, शालामार के आसपास में हो सकते हैं, सुपर स्पेशलिटी में हो सकते हैं, तो एम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में जहाँ पे हजारों लोगों की यहाँ पे कहीं ना कहीं उम्मीदें टिकी हुई हैं, तो क्यों नहीं उन लोगों को राहत पहुंचाने के लिए यहाँ पे कोई दूसरा जन औषधि केंद्र भी खोला जा सकता है? बिल्कुल। अगर हर हॉस्पिटल में 2-2 आयुष्मान केंद्र खोले गए हैं, छोटे हॉस्पिटल्स में छोटे, तो इतना बड़ा हॉस्पिटल है एम्स, लोगों को मजबूर किया जा रहा है। तो जो लोगों को जो मजबूर किया जा रहा है, और मैं अरफाज डैंग साहब, मैं क्लियर बात कह सकता हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि इनकी मिलीभगत है, और ये कमीशनों पे लगे हुए हैं, लोगों को लूटा जा रहा है, और पेशेंट यहाँ पे लूट कर जा रहे हैं। चलिए, ये पूरा मामला है। आपने पूरा जो जब से हम अंदर गए, जो भी हमने वहाँ पे मेडिसिन खरीदी, सारा कुछ आपके सामने, सारा आपने देखा। जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव
विभाग के लोगों से बात हुई, हालांकि हमें वहां तक पहुंचने नहीं दिया गया। कहा यह गया कि आपके पास जो है अपॉइंटमेंट नहीं है, आप कोई बात अगर करनी है, ये तो हमारी बात है, अगर कोई आम आदमी होगा, कोई कंप्लेंट करनी होगी तो उसको पहले अपॉइंटमेंट लेनी है, उसके बाद उसको मिलने दिया जाएगा। और हमें भी वहां तक नहीं पहुंचने दिया एक चीज मैं और बताऊंगा, ये हॉस्पिटल जो है ना, हमने सोचा था कि जिला सांबा के बीजेपुर में बना है और प्रायोरिटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट सांबा के लोगों को मिलेगी, बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जिला सांबा को भी छोड़िए, मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, जम्मू प्रोविंस की बात करूंगा। यहाँ पे हमारे लोग जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट जो लोग हैं वो यहाँ पे रेडी नहीं लगा सकते, यहाँ पे कंटीन नहीं ले सकते, यहाँ पे कोई पार्किंग नहीं ले सकते। मैक्सिमम 95% बाहर के लोग जो हैं वो यहाँ पे अपना कारोबार कर रहे हैं। हमारे लोगों को बेकार करके रख दिया भारतीय जनता पार्टी ने। और एम्स हमारा, जमीनें हमारी, हमने इस एम्स को यहाँ पे इंस्टॉल करवाने के लिए एजिटेशनें लड़ी, हमने लाठियां खाई पुलिस की, लेकिन हमारे लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा। और फायदा जो है वो बाहर के लोग रहे हैं। यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर बाहर के, यहाँ पे जो माली लगे हुए हैं वो बाहर के लगे हुए हैं, जो गार्ड लगे हुए हैं वो बाहर के लगे हुए हैं, जहाँ पे जो मैक्सिमम स्टाफ जो है वो बाहर के लगा हुआ है। कोई कॉन्ट्रैक्ट पे जो ठेकेदार के आगे कोई थोड़े बहुत, बाहर के डिस्ट्रिक्ट का, बाहर की स्टेटों का, बाहर की स्टेट्स के जनाब। मैं आप यहाँ से अगर आरटीआई होगी ना, आप आरटीआई लगाओ, ये पूछो कि आउट ऑफ स्टेट कितने लोग हैं। 95% यहाँ पे मिलेंगे आपको बाहर के लोग, आउट ऑफ स्टेट के। हमारे जम्मू कश्मीर को क्या फायदा हुआ, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या फायदा दिया भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को? आगे ही भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू के लिए जो एम्स ये आया था वो कश्मीर में खोल दिया। अच्छी बात है, कश्मीर के लोगों को भी फायदा होना चाहिए, लेकिन जो हमारे हिस्से में आया था वो वहां पे खोल दिया। हमने तो लड़ाई लेके जो है वो यहाँ पे एम्स खोला है, लेकिन जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है वो बाहर की है। तो आने वाले समय में हमें तो इंटरव्यू नहीं कर देंगे जे, हम यहाँ के लोकल है, हमने यहाँ पे एमएलए की इलेक्शन कंटेस्ट की है, हमें यहाँ पे एक घंटा जो है वो वेस्ट करवाते हैं, जो लाइन में खड़े करते हैं। तो हमारे लोगों का क्या फायदा? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे टोल प्लाजा, जब सरोवर में टोल प्लाजा बना तो हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया उनसे जो हमने इनॉग्रेशन की, हमने उनसे बैठक की, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट सांबा के लोगों की गाड़ियों का टोल फ्री कर दिया। हम ये कहना चाहते हैं कि जिला सांबा के लोगों को अगर फ्री नहीं देना है तो कम से कम उनको फैसिलिटी तो थोड़ी सी तो दे दो, यहाँ पे प्रायोरिटी तो दो, लेकिन वो भी नहीं है। चले जी, ये पूरा मामला यहाँ पे सामने आया है, कुछ कंप्लेंट्स आ रही थी जिसके चलते हम यहाँ पे आए थे जन औषधि केंद्र को लेकर के। तो राजेश पडगोत्रा जी जो खुद का इलाज यहाँ पे करवाने के लिए आए थे, इनसे हमारी बात हुई और इन्होंने भी अपना जो दुख दर्द यहाँ पे कहीं ना कहीं बयान किया है। जो लोगों की समस्याएं ये भी खुद आंखों देखी इन्होंने बताई हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट किया, हर किसी से जुड़े हुए। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। लेकिन इसके बावजूद हमने कोशिश की थी कि एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी बात हो सके, अगर उन्होंने अपनी बात जो है वो नहीं रखी। जिन लोगों से हमारी बात हुई है वो हमने अब तक रखी है। इसके बाद भी अगर कोई अपना पक्ष रखना चाहता है वो भी हमसे संपर्क कर सकता है। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शहर इंडिया।